पिछले अध्याय में हमने जाना कि जब जन्मेजय श्वान के दिए गए श्राप से भयभीत हो गए तो उन्होंने किस प्रकार एक उत्तम सोमश्रवा महर्षि को अपना पुरोहित बनाया एवं किस प्रकार आग के पत्ते खाकर शिष्य ने अपने नेत्र खो दिए तथा फिर उन्हें अश्विनी कुमारों की तपस्या से कैसे पुनः प्राप्त किया। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे तक्षक ने रानी से प्राप्त किए कुंडलों को चोरी किया और नागलोक में जा छिपा। उत्तंक उसके पीछे नागलोक तक गए तथा उन कुंडलों को वापस प्राप्त करके अपनी गुरु पत्नी को भेंट स्वरूप दिए। इस दोष के कारण तक्षक से उत्तंक अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने जन्मेजय को सर्प यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। एक समय की बात है, ब्रह्मवेता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष्य नाम वाले दो क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय अर्थात पुरोहित बना लिया। तदनंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उत्तंक, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। उत्तंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा परायण हो गुरु के घर में रहने लगा। वहां रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रय में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई हैं और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल ना हो वैसा करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी हैं। यह सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह ना करने योग्य निंदनीय कार्य नहीं करूंगा। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम ना करने योग्य कार्य भी कर डालना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उत्तंक का सारा वृतांत मालूम हुआ। वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उत्तंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है, इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूं। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष कहते भी हैं, जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक गुरु अथवा शिष्य मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभिष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूं। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उत्तंक, तब कुछ दिन और यहीं ठहरो। तदनंतर किसी दिन उत्तंक ने फिर उपाध्याय से कहा, भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वे जो बताए वही वस्तु उन्हें भेंट कर दो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभिष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा में भेंट करने के लिए आज्ञा चाहता हूं। गुरु के ऋण से उऋण होना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूं? उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी क्षत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो
ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरा ये मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण हो, अन्यथा कल्याण की प्रीति कैसे संभव हो। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहां से चले गए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उससे बोला, उत्तंक, खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली। उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पीकर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। फिर वे चल दिए। जहां वे क्षत्रिय राजा पौष्य रहते थे, वहां पहुंचकर उत्तंक ने देखा वे आसन पर बैठे हैं। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूं। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवन, मैं आपका सेवक पौष्य हूं, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं। उत्तंक ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके यहां आया हूं। आपकी क्षत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें। यह आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, आप अंतपुर में जाकर क्षत्राणी से वे कुंडल मांग लें। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक ने अंतपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें क्षत्राणी नहीं दिखाई दी। तब वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल कर रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतपुर में क्षत्राणी है ही नहीं, क्योंकि वहां वे मुझे नहीं दिखाई देती। उत्तंक के ऐसा कहने पर पौष्य ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी क्षत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यदि आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है, खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उत्तंक राजा से ठीक है ऐसा कहकर हाथ, पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुंह को पोंछा और नेत्र, नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें क्षत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दें। महारानी उत्तंक के उस सद्भाव अर्थात गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ये सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दी और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उन क्षत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकते। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उत्तंक राजा पौष्य के निकट आए और बोले, महाराज पौष्य,
मैं बहुत प्रसन्न हूं और आपसे विदा लेना चाहता हूं। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, भगवन, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है। आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूं। आप इसमें समय दीजिए। तब उत्तंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूं। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया। परंतु जब भोजन सामने आया तब उत्तंक ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है। फिर तो यह अपवित्र अन्न है, ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः नेत्रहीन हो जाएंगे। तब पौष्य ने भी उन्हें शाप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक राजा पौष्य से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लें। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र था। इन निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, यह केशयुक्त और शीतल अन्न अनजान में आपके पास लाया गया, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूं। तब उत्तंक ने राजा से कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ शाप मुझ पर लागू ना हो। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, मैं शाप को लौटाने में असमर्थ हूं। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है। केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का प्रभाव होता है, किंतु वे दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, किंतु हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस शाप को बदलने में असमर्थ हूं, इसलिए आप जाइए। तब उत्तंक बोले, राजन, आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोषयुक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका यह शाप मुझ पर लागू नहीं होता। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न क्षपणक को देखा, जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ देर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी कृत्य अर्थात शौच, स्नान, आचमन, संध्या तर्पण आदि करने लगे। इतने में ही वह क्षपणक बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। उत्तंक ने स्नान, तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकले बड़े वेग से उस क्षपण का पीछा किया। वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था। दौड़ने से उत्तंक के अत्यंत समीपवर्ती हो गया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम्